अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट आर्ट एंड आर्ट अली। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.14 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट सॉल्व करना सीखेंगे और इसके इजी नोट आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.14 क्वेश्चन नंबर 1 वेरीफाई तस्दीक करें। पार्ट नंबर 1 ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। पार्ट नंबर बी में हमने साबित करना है ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। पार्ट नंबर 1 इसका हल करते हैं। इसमें हमें ए सेट दिया गया है 1 से लेकर 10 तक और बी सेट की जो वैल्यू है वो है 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसका हम ए से जो पार्ट हल करते हैं और उसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो है ए यूनियन बी। यूनियन में हमने सब सेटों को इकट्ठा कर देना होता है। ए सेट लिखेंगे पहले और उसके दरम्यान में यू लिखेंगे यानी यूनियन, और फिर बी सेट जो उसकी वैल्यू लिख देंगे। अब देखिए इसमें 1 है, उसमें नहीं है तो ये 1 लिख देंगे, यानी कि जो दोनों में से किसी एक में भी हो तो वो सेट हमने लिखना है। 2 है लिखेंगे, 3 है लिखेंगे। इसके अलावा 10 तक तो इसमें है तो ये 10 तक तो कन्फर्म हमने लिखनी। उसके बाद 11 और 12 सेट जो है वो बी सेट में है तो फिर वो भी हिंसा डिजिट जो हम लिख देंगे। तो लिहाजा ए यूनियन बी हमारे पास आ गया, 1 से लेकर 12 तक जो है वो अदाद जो है वो आ गया। अब हमने इसको हमने पार्ट 1 का नाम दे देना। तो उसके बाद हमने बी यूनियन ए जो है वो हल करना है। तो पहले बी सेट लिखेंगे फिर ए सेट लिखेंगे, दरमियान में यूनियन लगा देंगे। इसमें भी नंबर्स की ये तरतीब आपने सही रखनी है, ठीक है। ये भी हमारे पास यही आया तो बस साबित हुआ कि यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी तरह पार्ट नंबर बी ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसमें हमने क्या करना, कामन जो अदाद जो निकालनी होती है जो दोनों में हो। तो पहले ए लिखेंगे सेट, फिर बी लिखेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इन दोनों में जो सेट कॉमन है वो आपने लिख देने। 7, 8, 9, 10 जो कॉमन है वो हमने लिख देनी, बाकी आधार वो नहीं लिखे। इसको इक्वेशन का 1 का नाम जो है देना, ये मुसावत नंबर 1 का नाम। फिर बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे, पहले बी सेट लिखेंगे फिर ए सेट लिखेंगे। इन दोनों में जो कॉमन होंगे अदाद वो लिख देंगे, वो है 7, 8, 9, 10। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो हम लिखेंगे 10 फ्राम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कंक्लूड दैट ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। पर साबित हुआ कि ए और 1 और 2 से हम नतीजा खस करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट जो मुकम्मल हुए। क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट 1 था उसके ए और बी जो पार्ट थे वो मुकम्मल हुए। इसमें एक पार्ट में हमने जो है वो यूनियन फाइंड आउट किया और दूसरे में इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसकी वैल्यू है ए इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 15 तक, और बी सेट है जिसकी वैल्यू है 6 से लेकर 20 तक। अब हमने इसमें भी ए यूनियन बी, बी यूनियन ए फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए सेट पहले लिखेंगे, फिर इसके दरम्यान में यूनियन लगाएंगे और फिर बी सेट जो है लिखेंगे। इन दोनों सेटों का यूनियन का मीन है कि इन दोनों सेटों में जितने अदाद है वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे ए यूनियन बी में। तो वो 1 से लेकर 20 तक अदाद जो आ जाएंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने बी यूनियन जो है वो ए फाइंड आउट करना है। बी सेट लिखेंगे पहले, फिर यूनियन लिखेंगे, फिर ए सेट जो लिखेंगे। इसमें भी वही काम करेंगे, सारे अदाद जो है वो इकट्ठे करके आपने लिख देंगे। तरतीब आपने सही रखनी है। तो वो 1 से लेकर 20 तक जो अदाद जो आ जाएंगे। 10 प्लस फ्राम
इक्वेशन नंबर 1 and 2 we conclude that A union B is equal to B union A। बस 1 और 2 से हम नतीजा अखज़ करते हैं कि A यूनियन B इज़ इक्वल टू B यूनियन A। सो ये पार्ट नंबर 2 का A पार्ट जो वो मुकम्मल हुआ। इसमें हमने यूनियन फाइंड आउट करना था। इसमें वैल्यूज़ जो वो चाहिए थी मालूम हमने यूनियन ही करना था, खासियत उसकी मुबादला है। इसी तरह ही हमने खासियत मुबादला के लिहाज से तकाते जो मालूम करना है, यानी इंटरसेक्शन जो वो मालूम करना है, यानी A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। सबसे पहले A इंटरसेक्शन B मालूम करेंगे। A हमारे पास जो सेट है वो लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे, फिर B सेट लिखेंगे। इन दोनों इंटरसेक्शन का मीन क्या है कि ये जो दोनों सेट हैं, इन दोनों सेट में जो वैल्यू कामन है, जो अदाद कामन है वो आपने लिखनी है। वो 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। इसको मुसावत नंबर यानी इक्वेशन नंबर 1 का नाम आपने दे दिया। अब हमने करना है मालूम B इंटरसेक्शन A। सबसे पहले आपने B सेट लिखना है, फिर इंटरसेक्शन और फिर A सेट आपने लिख देना है। अब इन दोनों सेटों में से भी आपने वो वैल्यू निकालनी है जो क्या हो, कामन हो, यानी दोनों में हो। तो वो 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। सो B इंटरसेक्शन A हमारे पास क्या आ गया, 6, 10, 8, 10, 12, 14। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम जो वो दे देते हैं। Thus from 1 and 2 we conclude that A intersection B is equal to B intersection A। कहता है A इंटरसेक्शन B जो है वो B इंटरसेक्शन A के बराबर है, साबित हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसके तमाम पार्ट्स को हल करते हैं। कहता है वेरीफाई करें, तस्दीक करें। इसका पहला पार्ट है X यूनियन इंटू Y यूनियन Z इज़ इक्वल टू इंटू X यूनियन Y इंटू यूनियन Z एंड। तो इसका B पार्ट है X इंटरसेक्शन इंटू Y इंटरसेक्शन Z इज़ इक्वल टू इंटू X इंटरसेक्शन Y इंटू इंटरसेक्शन Z। तो वैल्यू हमें दी है वो है कि X हमारे पास क्या है, A B C D, यानी X जो सेट है उसके जो अदाद हैं वो है A B C D, और इसी तरह Y जो सेट है उसके जो अदाद हैं वो है B D C F। इसी तरह Z जो सेट है उसके अदाद हैं वो है C F G H। अब हम हल करते हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो उसे हल करने की कोशिश, वो है X यूनियन इंटू Y यूनियन Z। इसको आप चाहें तो इकट्ठा हल कर लें, वरना ब्रैकेट वाले स्मॉल ब्रैकेट को पहले हल कर लें और उसके बाद उसके बाहर वाली वैल्यू को उसमें जो बाद में सॉल्व कर लें। अगर नहीं तो आप इकट्ठा वैल्यू को लिख लें, ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले हल कर लें। तो हम करली ब्रैकेट लगाएंगे। X जो हमारे पास के सेट है, X जो सेट है उसके जो अदाद है वो लिखेंगे, फिर यूनियन लगाएंगे। फिर आपने जो जैसे जैसे स्मॉल ब्रैकेट है वो लगानी, फिर Y जो सेट है उसके अदाद लिखने हैं, फिर यूनियन लगाना, फिर जो Z जो सेट है उसके अदाद लिखेंगे, फिर एंड पे आपने स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे। और जो स्मॉल ब्रैकेट में जो सेट हैं उनको पहले हल करेंगे। यूनियन में क्या करते हैं, तमाम जो सेट हैं उनको इकट्ठा करके लिख देते हैं। Y और Z जो सेट है उसके जो अदाद हैं वो है B D C F C F G H। इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये सेट बन जाएगा B C D F G H। अब X जो सेट है उसको Y और Z सेट इन दोनों का अब हम क्या करेंगे, यूनियन जो ले लें। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी A B C D F G H। तो ये हमारे पास आ गया। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो हमने हल कर ली, हमारे पास सेट की जो दाद है वो है A B C D F G H। अब हम इसकी राइट हैंड साइड हल करते हैं, वो है X यूनियन Y यूनियन Z।
इसी तरह स्मॉल ब्रैकेट आपने लगानी है, एक्स सेट की अदाद लिखनी है, फिर यूनियन लगाना, फिर वाई सेट की अदाद लिखनी है, फिर आपने स्मॉल ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद यूनियन लगा के आपने जेड जो सेट है उसकी अदाद आपने लिख देनी है। एक्स जो सेट है उनको इकट्ठा करना है, यूनियन में ऐसा ही करना है, तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए बी सी डी एफ। और उसके बाद आपने जेड सेट लिखना है, उसके जो अदाद है वो है सी एफ जी एच। अब इन दोनों सेटों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए बी सी डी एफ जी एच। Thus from 1 and 2 we conclude that x union into y union z is equal to into x union y into union z। बस कहता साबित हुआ कि x union into y union z is equal to y union x union y into union z। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 उसका ए पार्ट मुकम्मल हुआ। अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। वो थी खासियत तलाज़म बिलाज यूनियन। ये खासियत तलाज़म बिलाज तकात है। ये एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटू इंटरसेक्शन जी। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे, तो जैसे ये सेट लिखा गया ऐसे इसके सेट की अदाद लिख देनी है आपने। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाली वैल्यू को हल करना है, इन ब्रैकेट वाले साइड को हल करेंगे। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो चीज़ें कॉमन है वो आपने लिख देनी है। ये सेट में बी है उसमें नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे, डी इसमें है इसमें नहीं है नहीं लिखेंगे, सी इसमें है दोनों में है लिख देंगे, एफ दोनों में है तो लिख देंगे। तो उसके बाद आपने जो एक्स सेट है उसको और एक्स वाई और जेड वाले सेट इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो इन दोनों सेटों में जो चीज़ कॉमन है वो है सी, तो वो ले देंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई सी, तो इसको क्वेश्चन नंबर ए का नाम देंगे। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, इसको हल करते हैं। तो इस के सेट लिख लेंगे हम, एक्स के सेट, फिर वाई के सेट, फिर जेड के सेट। पहले एक्स और वाई का इंटरसेक्शन लेंगे, वो हमारे पास आएगा बी सी और डी। उसके बाद हम जो जेड जो सेट है वो लिखेंगे, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी। तो इसको हम सावत नंबर देंगे नाम 2 का। दस फ्राम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कंक्लूड दैट कि एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू इंटू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटू इंटरसेक्शन जी। तो साबित हुआ कि जो एक्स इंटरसेक्शन है इंटू वाई इंटरसेक्शन जी इक्वल है इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन इंटू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटू इंटरसेक्शन जी के। पार्ट नंबर 2 उसकी वैल्यू जो है वो देखते हैं। एक्स सेट जो है उसकी वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक अदाद हैं। वाई जो सेट है उसकी जो वैल्यू है वो 2, 4, 6 और 7 और 8 है। जेड जो सेट है उसकी वैल्यू है 5, 6, 7 और 8। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को हल करेंगे। पहले इसका जो पार्ट ए है उसमें वो कहता है साबित करें कि एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जेड। इसका पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड हल करते हैं। तो राइट हैंड साइड इसकी कहता है साबित आपने करनी है कि इंटू एक्स यूनियन वाई इंटू यूनियन जेड। तो ऐसे ही आपने लेफ़्ट हैंड साइड लिख के उसके नीचे जो आपने सेट लिख देनी है। तो एक्स जो दाद है वो लिखने हैं, फिर वाई के और फिर जेड के आपने लिखने हैं। पहले आपने वाई और जेड को हल करना है। यूनियन कमीन यानी दोनों में जो अदाद है वो सारे इकट्ठे लिखेंगे, वो है 2, 4, 5, 6, 7 और 8। इसी तरह यहाँ आपने एक्स जो सेट लिखना है लिखा है उसमें जो दाद हैं और इस सेट के जो दाद हैं उन वो सारे के सारे आपने इकट्ठे लिखने हैं। तो वो 1 से लेकर 10 तक हमारे पास दाद जो वो आ जाएंगे। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड मुकम्मल हुई, हल हुई। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। एक्स और वाई का यूनियन लेंगे पहले और वो हमारे पास आ जाएगा 1 से लेकर 10 तक। और फिर जेड सेट लिखेंगे, उसकी जो अदाद है वो है 5, 6, 7, 8। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक की अदाद जो हो आ जाएंगे।
10 फ्राम 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट, क्या हमने कंक्लूड निकाला कि x यूनियन इंटू वाई यूनियन z इज इक्वल टू इंटू x यूनियन y इंटू यूनियन z। बी पार्ट x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू कहता है प्रूफ करें कि इंटू x इंटरसेक्शन y इंटू इंटरसेक्शन z। इसका पहले लेफ़्ट हैंड साइड को हल करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड आपने एज इट इज़ लिखनी है, उसके जितने भी मतलब उस सेट की जितनी भी अदाद है वो सारे लिखने हैं। एक्स सेट नीचे लिख देना सेम एज इट इज़, इंटरसेक्शन की साइन लगा के फिर इंटू, फिर इसके बाद वाई जो सेट है उसके तमाम अदाद, फिर इंटरसेक्शन, फिर जेड जो सेट है उसके तमाम अदाद, और लास्ट में आपने स्मॉल ब्रैकेट लगा देनी है। पहले आपने वाई और जो जेड है उसका इंटरसेक्शन आपने मालूम करना है। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, जो तमाम इन दोनों सेटों में वो तमाम अरकान, वो अदाद लिखने हैं जो कामन हो, और इन दोनों सेटों में 6, 7 और 8 जो वो कामन है लिख देंगे हम। उसके बाद आपने क्या करना है जी, एक्स सेट और ये जो सेट के हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन जो हमने फाइंड आउट करना है। इन दोनों में वो अदाद आपने लिखने हैं जो कामन हो, यानी कि इस पहले वाले एक्स वाले में भी हो और वाई और जेड वाले में भी हो, तो वो होंगे 6, 7 और 8। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 का नाम दे देंगे। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड इसकी क्या है, इंटू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटू इंटरसेक्शन जेड। एक्स और वाई जो सेट है वो लिखेंगे, सबसे पहले उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो वैल्यू हमारे पास आए उसके उसका मतलब इंटरसेक्शन लेना जेड वाले सेट से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5, 6, 7, 8। 10 फ्राम 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट एट एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू इंटू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। तो ये हमारे पास प्रूफ जो है वो हो गया, यानी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो सेम आई। तो यही हमने साबित करना था कि ये लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलती हैं, जिसकी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू -1, 0, 2, 4, 5 और वाई जो सेट है उसकी वैल्यू है 1, 2, 3, 4 और 7, और जेड जो सेट है उसकी वैल्यू है 4, 6, 8 और 10। साबित आपने करना है कि एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू इंटू एक्स यूनियन वाई इंटू यूनियन जेड। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है जी एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जेड। तो एज इट इज़ इस सेट के अदाद जो आपने लिखने हैं, एक्स सेट के अदाद और फिर आपने स्मॉल ब्रैकेट और फिर वाई सेट के अदाद, फिर यूनियन, फिर जेड सेट के अदाद और फिर स्मॉल ब्रैकेट लास्ट पे लगा देनी है। स्मॉल ब्रैकेट वाले जो सेट हैं सबसे पहले उन्हें हल करेंगे। यूनियन के अंदर क्या करते हैं, हम तमाम सेट को इकट्ठा करके ले देते हैं। ये यूनियन में जो दो सेट हैं वो है वाई और जेड, इन दोनों सेटों को इकट्ठा करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो है तो 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 और 10। और इसके बाद एक्स जो सेट है उसका यूनियन लेंगे ये सेट इसके साथ, तो वैल्यू हमारे पास आएगी -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8 और 10। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में सबसे पहले एक्स और वाई जो सेट है उसका यूनियन लेंगे, वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7। और उसके बाद जेड हमने सेट जो है वो उसका इस सेट के साथ यूनियन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8 और 10। 10 फ्राम 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट, क्या हमने नतीजा निकाला क्या कि एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू इंटू एक्स यूनियन वाई इंटू यूनियन जेड। तो ये हमारा प्रूफ जो हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। बी पार्ट एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू इंटू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटू इंटरसेक्शन जेड। लेफ़्ट हैंड साइड इसकी हल करेंगे पहले, तो इसमें एक्स सेट की वैल्यू इंटरसेक्शन वाई सेट की वैल्यू इंटरसेक्शन जेड सेट की वैल्यू लिख देंगे।
वाई और जेड का इंटरसेक्शन सबसे पहले लेंगे। इंटरसेक्शन में वो अदाद लिखते हैं जो इन दोनों सेटों में कॉमन होंगे, तो वो है 4। उसके बाद एक्स के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो फिर 4 दोनों में है, तो वो 4 जो है वो लिख देंगे। तो इस लेफ़्ट हैंड साइड का जो हल सेट आया उसे हम मुसावत नंबर 1 का नाम देंगे। उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड जो है वो हल करेंगे। राइट हैंड साइड है कैसे हल करेंगे, इंटरसेक्शन एक्स इंटू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटू इंटरसेक्शन जेड। एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन लेंगे, तो जो वैल्यू हमारे पास उसकी आएगी वो 2 और 4 आएगी। उसके बाद इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, जो आंसर हमारे पास आया उसका इंटरसेक्शन लेंगे जेड के साथ, तो इन दोनों का भी इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा 4। इसको हम मुसावत नंबर नाम देंगे 2 का। दस फ्राम 1 and 2 वी कंक्लूड दैट एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू इंटू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटू इंटरसेक्शन जेड। बस मुसावत नंबर 1 और 2 से हम नतीजा अखज़ करते हैं कि हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इज़ इक्वल है राइट हैंड साइड की। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसकी वैल्यू है एक्स इज़ इक्वल टू जो एक्स सेट है उसकी वैल्यू है, यानी अदाद हैं 1 से लेकर 14 तक। वाई जो सेट हैं उसके जो अदाद हैं वो है 6, 8, 10 और इसी तरह ही 20 तक, यानी कि इवन नंबर हैं 6 से लेकर 20 तक। जेड जो सेट है उसके जो अदाद हैं वो 1, 3, 5, 7। साबित हमने करना है, इसका ए पार्ट है एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जेड इज़ इक्वल टू इंटू एक्स यूनियन वाई इंटू यूनियन जेड। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जेड। तो पहले हमने एक्स जेड लिखना, फिर यूनियन, फिर इसी तरह वाई और जेड और फिर यूनियन, फिर जेड। वाई और जेड जो सेट है इसका हमने यूनियन लेना। यूनियन मीन इस इन दोनों सेटों में जो जितने भी अदाद है वो सारे के सारे हमने लिखे। तो वो 1 से लेकर 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 हैं। उसके बाद हमने जो एक्स सेट है वो इसके साथ फिर ऐड कर देंगे, यानी कि इसके दाद और उसके दाद सारे इकट्ठे कर देंगे। तो वो 1, 2, 3, 1 से 2 यानी 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग जो वो बन जाएगी, यानी कि 1 से लेकर 20 तक जो सेट बन जाएगा हमारे पास अदाद का। तो इसको हम मुसावत नंबर 1 का नाम देंगे। अब हम करेंगे हल राइट हैंड साइड इंटू एक्स यूनियन वाई इंटू यूनियन जेड। एक्स और जो वाई है वो सेट दोनों लिखेंगे, उन दोनों का हमने यूनियन लेना है, वो हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3 इंटू 14, 16, 18 और 20। फिर यूनियन आपने लिखना है जेड। जेड जो सेट है उसके अदाद है 1, 3, 5, 7। अब इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास अदाद आ जाएंगे 1, 2, 3 से लेकर 20 तक। दस फ्राम 1 and 2 वी कंक्लूड दैट एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू इंटू एक्स यूनियन वाई इंटू यूनियन जेड। तो ये हमने साबित करना था कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड की, और यही हमने साबित जो वो कर दिया। लेकिन ये क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया, तो इसमें हमने यही साबित करना था कि एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। तो वैल्यू चेंज होने से कोई जो फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ ये याद रखना कि इंटरसेक्शन में क्या होता है और यूनियन में क्या होता है। इंटरसेक्शन में हमने 2 सेटों में जो कॉमन जो अदाद होते हैं वो हमने लिखने होते हैं, और जो यूनियन है उसमें हमने तमाम जो अदाद जो लिखने होते हैं सेट की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसके जो सेट ए है उसके अदाद हैं A, B, C, और B जो सेट है उसके जो अदाद हैं वो B, D और F, और इसी तरह C जो हमारे पास सेट है उसके अदाद हैं A, F, C। शो हमने करना है कि A यूनियन इंटू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ये हमने जी साबित करना है। तो लें जी, यही हमने साबित करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इसकी लेंगे, तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो सेट हैं वो है A यूनियन इंटू B इंटरसेक्शन C। तो ये सारे के सारे आपने सेट के जो अदाद हैं वो लिख देने हैं। तो हल करेंगे सबसे पहले B इंटरसेक्शन C को। B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या है कि B और C का
जो बी और सी जो सेट है उसमें जो कॉमन अदाद है वो आपने लिखना है और वो है एफ़। अब इसी तरह ए आपने सेट जो लिखा है उसका यूनियन लेंगे। यूनियन मीन कि ये जो हमारे पास सेट आया नेक्स्ट उसका जो अदाद है एफ़ और ये ए बी सी इन सारों को इकट्ठा लिख देंगे तो वो बन जाएगी जो अदाद बन जाएगी वो ए बी सी और एफ़। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को हल करेंगे। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने ए यूनियन बी को हल करना है, वो हमारे पास आ जाएंगे ए बी सी डी एफ़। फिर ए यूनियन सी को हल करेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा ए एफ सी। उसके बाद ए यूनियन सी हमारे पास आ जाएगा ए बी सी एफ़। फिर इसके बाद ए यूनियन बी और ए यूनियन सी इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन जो वो लेना है। इंटरसेक्शन में इन दोनों में जो चीज़ें कॉमन है वो आपने लिखनी है। ए दोनों में है, बी दोनों में है, सी दोनों में है और एफ़ दोनों में है, वो लिख देंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम जो है वो दे देंगे। दस फ्राम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कंक्लूड दैट ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू इंटू ए यूनियन बी इंटू इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो हमने यही चीज़ साबित करनी थी कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो राइट हैंड साइड के। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि अगर हमारे पास ए जो है वो जो सेट हो उसका वो जो दाद है वो 0, बी जो सेट है उसके दाद 0 और 1 हो, सी जो सेट है वो खाली हो। फिर आपने शो करना है कि ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू इंटू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसे साबित करते हैं हम। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हम लिखते हैं वो है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ए हमारे पास जो सेट है उसके जो अदाद है वो है 0, फिर यूनियन लिखेंगे। बी हमारे जो सेट है उसकी 0 और 1, सी जो हमारे पास सेट है वो है खाली। बी और जो सी सेट है उसका इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों में जो चीज़ मुश्तरक है वो लेंगे। तो वो कोई चीज़ मुश्तरक नहीं, तो कोई चीज़ मुश्तरक नहीं हो तो फिर हम फाई लिखेंगे या खाली सेट लिखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपने इसका ए के साथ यूनियन जो लेना है। ए जो सेट है उसमें 0 है अदाद और दूसरे में कोई भी नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, यूनियन में 0 लिखेंगे। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में सबसे पहले आपने ए यूनियन बी लेना, फिर ए यूनियन सी लेना। ए यूनियन बी लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, इसी तरह ही ए यूनियन सी लेंगे तो हमारे पास 0 जो है वो आ जाएगा। Thus from 1 and 2 we conclude that A union into B intersection C is equal to into A union B into intersection into A union C। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द डी मॉर्गन लॉ। क्या था, डी मॉर्गन के कवानीन की तस्दीक करें। अगर हमारे पास है U इज इक्वल टू एन नेचुरल दाद, A हमारे पास 5 यानी खाली सेट और B हमारे पास हो P मीन प्राइम नंबर। तो सॉल्व आपने करना है कि अब हमने लिख देना है कि n यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सोन लगाता, A इज इक्वल टू 5 और B इज इक्वल टू P यानी प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 ये सारे प्राइम नंबर। तो यानी वैल्यू आपने खुद से जो है वो लिख देनी है। तो डी मॉर्गन के कानून के मुताबिक कहता है कि आपने क्या साबित करना है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ये C जो ऊपर लिखा हुआ है C डिनोटेड फॉर कॉम्प्लीमेंट, तो ये कहता है कि इक्वल होता है A के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट के। ये आपने साबित करना है। और B पार्ट में आपने साबित करना है इंटू A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पहले हम हल करेंगे इंटू A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। पहले हम A और B का यूनियन लेंगे। A हमारे पास है खाली सेट और B हमारे पास है 2 3 5 7 और 11। इन दोनों का यूनियन का मीन दोनों में जो अदाद है वो सारे लिखने, तो वह 2 3 5 7 और 11। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मीन क्या है कि इस जो हमारे पास सेट है उसको उसमें से माइनस करेंगे यू को, और यू हमारे पास क्या है जी, नेचुरल नंबर यानी 1 से लेकर आप सोन लगातार, तो वो इसमें से माइनस करेंगे। तो यू चूँकि हमारे पास शुरू में लिखा हुआ है 1 2 3, तो शुरू में लिखे होने का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास जो पहला नंबर लिखा गया उसमें देखें दाद क्या क्या
जो अदाद उसमें हैं वही अदाद दूसरे सेट में भी हों। अगर वही अदाद दूसरे सेट में होंगे तो वो आपने लिखने हैं, अदरवाइज़ वो अदाद आपने नहीं लिखने। तो एक है उसमें ना हो वो लिखने हैं, सॉरी जो ना हो वो लिखने हैं। एक इसमें है उसमें नहीं है लिखेंगे, 4 इसमें है उसमें नहीं है लिखेंगे, 6, 8, 9 और 10। इसी तरह यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड हल करनी है। ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे पहले। ए के कॉम्प्लीमेंट का मीन है u माइनस ए। u जो सेट है उसके जो अदाद है वो है नेचुरल नंबर और उसमें से एक आपने माइनस करना है। ए हमारे पास है 5 यानी खाली सेट। u माइनस ए का मतलब क्या है कि जो u में जो अदाद हैं वो देखने हैं कि वो b में तो नहीं है, अगर नहीं है तो वो लिख देंगे, वो नहीं है तो लिख दें जी। इसी तरह b का कॉम्प्लीमेंट आपने लेना है। b का कॉम्प्लीमेंट का मीन है u माइनस बी। u मतलब कौन सा सेट है हमारे पास, नेचुरल नंबर वाला। और नेचुरल नंबर में कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर अप टू 100। तो यानी कि इस यूनिवर्सल जो सेट है हमारा u जो हमारे पास सेट है उसमें वो जो वैल्यू हैं वो देखिए बी सेट में तो नहीं, तो वो वाली वैल्यू लिखें आप जो बी सेट में नहीं। तो वो हैं 1, 4, 6, 8, 9, 10। अब आपने ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ए का कॉम्प्लीमेंट हमने जो फाइंड आउट किया वो लिखें, फिर इंटरसेक्शन लिखें, फिर बी का जो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया वो लिखें। तो इस तरह हमारे पास ये साबित हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड इसकी ए यूनिट बी, इसका कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड आउट करना है। ए लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। तो इन यूनिट का मीन, इंटरसेक्शन का मीन, इन दोनों में जो चीज़ मुश्तरक है वो लिखेंगे। तो कोई भी चीज़ मुश्तरक नहीं वो खाली साइड फाइल लिख देंगे। इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी u इसमें से माइनस करेंगे। तो u हमारे पास नेचुरल नंबर है तो वो नंबर लिखेंगे जो ए यूनिट में बी में नहीं है, इंटरसेक्शन बी में नहीं है। तो वो सारे नंबर हैं जो उसमें नहीं है, तो वो 1 से लेकर अप टू 100। तो इसका पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलती हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनिट बी का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है। ए का कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए है। u ए सेट है, इसमें दाद है 1 से लेकर अप टू 100 और ए जो हमारे पास सेट है वो है खाली सेट। तो u माइनस ए का मतलब होता है कि u में जितनी भी दाद है वो देखिए ए में है या नहीं। अगर हैं ए में तो नहीं लिखेंगे, अगर जो नहीं है वो लिखेंगे। तो सारे दाद जो है मतलब उसमें नहीं है तो वो सारे के सारे लिखेंगे। फिर बी का कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी। u माइनस बी का मतलब है कि जो u सेट है उसमें देखेंगे कौन से नंबर हैं जो b में नहीं है, तो जो नहीं है वो लिख दें। तो यह है 1, 4, 6, 8, 9, 10। अब ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया, बी का जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आया, उसका अपने यूनियन लेना है तो वो सारे ही नेचुरल नंबर आ जाएंगे। इसको हम मुसावत नंबर 2 का नाम दे देंगे। Thus फ्राम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कंक्लूड दैट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा साबित जो हो गया। हेंस द डी मॉर्गन लॉ इज़ वेरीफाइड। बस डी मॉर्गन के कवानीन की तस्दीक जो वो होगी। सो एक्सरसाइज नंबर 1.14 चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट मैथ जो वो उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.14 जो हल हुई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।